रिसेंटली साउथ कोरिया के सियोल हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है। जनरली इंटरनेशनल लॉज के अनुसार एक सॉवरेन कंट्री दूसरे सॉवरेन कंट्री पर ऑर्डर्स जारी नहीं कर सकता है, लेकिन एक स्पेशल केस में सियोल हाईकोर्ट ने जापान के कुछ इंसिडेंट्स को अपने ज्यूरिसडिक्शन में लेकर जजमेंट दिया है। दरअसल ये जजमेंट 80 इयर्स पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर कंफर्ट विमेन कॉन्सेप्ट पर दिया गया है। ये जापान का ऑफिशियल कॉन्सेप्ट है। कंफर्ट वुमेन कॉन्सेप्ट ये है कि वॉर टाइम पर जापानीज सोल्जर्स अपने घरों से दूर रहने से उन्हें उनके मॉरल्स हाई रखने के लिए और रिलैक्सेशन के लिए ताइवान, कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज के करीब 2 लाख विमेन को फोर्सफुली सेक्स स्लेव्स बनाया गया था। आज भी कोरिया में उन दिनों की महिलाओं की दयनीय और रोमांचक गाथाएं सुन सकते हैं। बहुत बार ये महिलाओं ने मेंटल शॉक से निकलकर केस लगाने पर जापान ने इसको सोवरेन इम्यूनिटी बताकर अपने आप को बचा लिया। सोवरेन इम्यूनिटी यानी एक कंट्री अगर गलत काम करता है तो दूसरी कंट्री को क्वेश्चन करने का राइट नहीं होना। एक समय पर इंटरनेशनल लॉस और इंग्लिश लॉस में भी एक कॉन्सेप्ट है कि रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकारे, जिसका मीनिंग है कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी गवर्नमेंट पीपल की गलती नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे कॉमन और इंटरनेशनल लॉस में चेंजेस आने से 2016 में सियोल में कुछ कंफर्ट वुमेन ने केस डाला, लेकिन सियोल हाईकोर्ट ने जापान के सोवरेन इम्यूनिटी को कंसिडर कर केस को डील नहीं कर पाने से केस रद्द कर दिया। लेकिन उसके बाद अब सियोल हाईकोर्ट ने इस केस पर जजमेंट दिया कि जापान ने गलती करने से उन महिलाओं को कंपेंसेट करना चाहिए और कहा कि किसी का भी इलीगल एक्ट इलीगल ही होता है और इसको सोवरेन इम्यूनिटी लागू नहीं होती है। ये जजमेंट पर कई लोग कहने लगे कि 80 इयर्स पहले के इस इंसिडेंट को अब कंपेंसेट करने से क्या फ़ायदा होगा, लेकिन विक्टिम फैमिलीज या एक्टिविस्ट कहते हैं कि घटना घटित होकर सालों साल बीतकर विक्टिम्स मरने के बाद भी उस घटना का इफेक्ट लोगों पर और कम्युनिटी पर रहता ही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारने के बाद सोवियत यूनियन के सोल्जर्स ने कई लाखों जर्मन महिलाओं पर ऐसा ही घात किया था। इसी तरह कई सिविल वॉर्स, इवन यूक्रेन और गाजा वॉर्स में कई बार महिलाएं और बच्चे वर्स्ट सफरर्स रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विमेन सफरर्स पर ये विमेन इन बर्लिन नाम से एक मूवी भी बनी है। इस तरह के सिचुएशन रिपीट नहीं होने के लिए ये जजमेंट को सभी जानना जरूरी है। आशा करते हैं कि ये सियोल हाईकोर्ट का जजमेंट इंटरनेशनल लॉस में चेंजेस लाएगा। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.